Assalamu alaikum dear student, myself Asrar Ahmed. I will teach you physics class 9. इससे पहले कि हम अपने लेक्चर 1 की तरफ चलें, सबसे पहले आप हमारे चैनल AMS साइंस हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। चलें तो हम आज अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारा लेक्चर 1 है जो फिजिक्स 9 का उसका कंटेंट है चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, जिनको हम मैच कर सकते हैं, जिनकी हम मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह किसी भी चीज़ का मैथ मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसके हम मैच कर सकते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और हमारे सारे का सारा चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 है वो सारे का सारा हो गया है फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेटेड ही है। तो आइए हम सबसे पहले जो हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 1 है 1.1, तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के रिलेटेड फिजिक्स का तारुफ, फिजिक्स के तारुफ है। तो फिजिक्स के तारुफ करने से पहले हम थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाते हैं कि हमने फिजिक्स पढ़नी क्यों है। फॉर एग्जांपल हमारा जो प्लैनेट सिस्टम है, हम अपने प्लैनेट सिस्टम की बात करें, हमारे प्लैनेट सिस्टम में राउंड अबाउट 8 से 9 स्टार्स हैं। तो अगर हम रोटेशन की बात करें, हर प्लैनेट अपने अपने मदार में घूम रहा है। अगर हम उनकी बात करें तो वो आपस में टकराते क्यों नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर हमारी जमीन गोल है तो वो हम गोल जमीन पर चलते हैं तो गिरते क्यों नहीं है। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी सोच डेवलप होती है अपनी नेचर के अबाउट, जिसको हम क्या कहते हैं जी। ये इसीलिए इनको समझने के लिए हमें फिजिक्स को पढ़ना जरूरी होता है। ये आपका सिंपल सा थोड़ा सा क्या है फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, जिसमें अगर हम स्टडी करें स्टार्ट में फिजिक्स के इंट्रोडक्शन से उससे पहले हमें साइंस को पढ़ना सीखना, साइंस को पढ़ना, साइंस की ओर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारी जमीन गोल है, अगर जमीन गोल है हम इस पर चलते हैं तो गिरते क्यों नहीं है। तो ये गिरते इसलिए नहीं है, ये फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल एक्ट करते हैं। हमारी जो जमीन है वो सूरज के रिवाल्व क्या करती है, वो रोटेशनल घूमती है और स्पिनिंग के लिए घूमती है, जिसकी वजह से हम गिरते नहीं है। फिजिक्स के प्रिंसिपल हम करते हैं और ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि हम इस पर चलते हैं और गिरते नहीं है। ये हमारी क्या है ऑब्जर्वेशन। और इन ऑब्जर्वेशन के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हमारी ऑब्जर्वेशन है ये सही है या गलत है, और किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है इसके बारे में हम कोई फैसला नहीं कर सकते। इन ऑब्जर्वेशन को सही करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। लैब वाली पढ़ी है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आप वहां से हकायक निकालते हैं कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो किस हद तक फेथफुल और किस हद तक ट्रूथफुल हुई है। तो इन दोनों जो नंबर दो वर्ड्स को जब मिक्स किया जाता है तो वर्ड साइंस बनता है। यानी कि ऐसा इल्म जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, जो मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल होता है, हम उस इल्म को कहते हैं साइंस। अब साइंस बेसिकली लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। दुनिया के तमाम उलूम दो ही ज़बानों से निकलते हैं, एक लैटिन वर्ड है लातीनी और दूसरा है ग्रीक यूनानी दो अल्फाज से। तो ये लैटिन वर्ड है सियंसिया, इसके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, संटियागो पढ़ते हैं इसको, उससे निकला है जिसका मतलब है नॉलेज। इसका मतलब क्या है, नॉलेज। तो फिर साइंस ऐसा इल्म है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए हासिल किया जाता है। इसके बाद जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की नहीं की थी, राउंड अबाउट 1800 ईस्वी से पहले उससे उस तक साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब तक हम इसको सारे सब्जेक्ट को, दुनिया के जितने भी लोग हैं एक ही सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते थे, उसको हम कहते थे नेचुरल फिलॉसफी, कुदरती फिलॉसफी के अंदर स्टडी करते थे। यानी कि दुनिया के तमाम लोग हैं जब उनको एक ही सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते थे नेचुरल फिलॉसफी। जैसे जैसे साइंस इंप्रूवमेंट हुई, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई, तो नेचुरल फिलॉसफी को दो शोबों में डिवाइड कर दिया गया, दो स्ट्रीम बन गई, दो उसकी विधियां बन गई, एक को फिजिकल साइंस में और दूसरी को बायोलॉजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। अब क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस
मिसाल के तौर पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसान हैं, जब हम इनकी स्टडी करेंगे तो वो क्या होगी, लिविंग थिंग, इंसान खाता भी है, सांस भी लेता है, चलता भी है। इसी तरह प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये क्या है जी, नेचुरल फिलॉसफी की दो स्ट्रीम हैं। पहली क्या है, फिजिकल साइंस, और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं और बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं। इससे आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिसिप्लिन्स ऑफ फिजिकल साइंस। डिसिप्लिन्स ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को मजीद 5 शोबों में डिवाइड कर दिया गया। फिजिकल साइंस को मजीद 5 शोबों में डिवाइड कर दिया गया। उसका पहला शोबा क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर क्या है, आप जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि मैटर हर वो चीज मैटर है जो क्या करती है, जगह घेरती है और मास रखती है, उसका कुछ वॉल्यूम होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक डस्टर है, ये चौक है, ये स्केल है, ये मैटर है, ये उसका कुछ मैस भी है और कुछ वॉल्यूम भी है, जगह भी घेर है। उसके बाद एनर्जी। एनर्जी बेसिकली क्या है, एनर्जी जब हम मैटर पे वर्क करते हैं, जब मैटर पे हम वर्क करते हैं तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल हमें रूम में पड़ी हुई चेयर को उठाना है, हमें किस डायरेक्शन में उठाना है, हमको ऊपर से उठाना है तो हमें ऊपर की तरफ एनर्जी लगाना पड़ती है। अगर हमने हॉरिजॉन्टली उसको मूव करवाना है तो हमें उसके लिए हॉरिजॉन्टली एनर्जी की जरूरत है। अगर हम ऊपर को लेके जाएंगे तो उसकी क्या बन जाएगी, वैसे एनर्जी। अगर हम हॉरिजॉन्टली उसे मूव करवाएंगे तो मूव करना शुरू हो जाएगा तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो इन दोनों को जब मिक्सचर में डाला किया जाता है और इनसे बनने वाली जो चीज जो उनका ताल्लुक होता है वो क्या होता है, इंटरेक्शन जो होता है वो कहता है फिजिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम जनरल एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले ड्राइवर क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। गाड़ी को एक्सेलरेट करता है तो इंजन में क्या जाता है, फ्यूल जाता है। जब फ्यूल जाता है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। यानी कि गाड़ी क्या है, मैटर है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्यूल से। और जब मैटर और एनर्जी जब साइमल्टेनियसली वर्क किया तो उनका जो मिक्सचर बना वो क्या है, वो फिजिक्स की वजह से। अब नेक्स्ट जो उसका सेकंड डिसिप्लिन है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, ये भी साइंस की ब्रांच है। इसमें बेसिकली हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो ये भी फिजिकल साइंस क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये कोई लिविंग थिंग्स नहीं है। इसके बाद अगर थर्ड की बात करें, जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है, जियो मीन अर्थ, जियो मीन अर्थ, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ। ये भी क्या है, अर्थ भी एक नॉन लिविंग थिंग है। इसका हम स्टडी करें तो ये भी लिविंग थिंग्स नहीं है, फिजिकल साइंस में आता है। उसके बाद नंबर 4 एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टार एंड गैलेक्सीज। अब स्टार और गैलेक्सी ये भी क्या है, फिजिकल साइंस में आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ना तो सांस लेते हैं और ना ही मूव करते हैं। इसके बाद मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या है, मेट्रोलॉजी बेसिकली इज ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स एंड रेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट। ये साइंस की वो शाखा है जिसमें हम मैथ के मतलब जानते हैं और इसको मैथ को करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब जो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स है। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स बेसिकली इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। अगर शॉर्ट में आए तो वो आपकी 2 से 3 डेफिनेशन आ सकते हैं, अगर लॉन्ग में आए तो राइट दिस नोट ऑन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो हम ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें से हमारी पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स की अजसाम की मोशंस है उसके बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो बेसिकली क्या है, मोशंस का मैकेनिक्स। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गाड़ी है, गाड़ी है वो क्या कर रही है, रोड पर चल रही है, तो इसकी मोशन हम स्टडी कर सकते हैं। आपके घर में, आपके रूम में लगा हुआ फैन है तो वो क्या है, अगर हम इसकी स्टडी करें तो ये भी घूम रहा है, तो ये भी क्या है, मोशन है। ग्राउंड में जब प्लेन खेलते हैं तो फुटबॉल है, फुटबॉल की मोशन को हम डिस्कस कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, मैकेनिक्स के लिए। अब सेकंड है आपकी हीट। हीट भी फिजिक्स की सेकंड ब्रांच है। अब क्या है, इसमें हीट प्रोड्यूस कैसे होती है, हीट की प्रोडक्शन कैसे होती है, हीट ट्रांसफर कैसे होती है। इसके बाद हम देखें कि हीट को अगर दोनों हाथों का आपस में रब करें
तो हीट प्रोड्यूस होती है। आप इन्हीं हाथों को रब करके अपने फेस पे लगाएं तो आपकी हीट ट्रांसफर होगी। हीट बेसिकली ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। आप जो रब करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये यहाँ पे आके ट्रांसफर होगी। अब इसमें क्या है, बेसिकली डिस्कस करते हैं हीट्स कैसे पैदा होती है और वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होती है। उसके बाद साउंड की ये भी फिजिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि आवाज पैदा कैसे होती है और वो ट्रेवल कैसे करती है। जब दो वाइब्रेटिंग बॉडी आपस में टकराते हैं तो आवाज पैदा होती है। ये डिफरेंट बॉडी है, डिफरेंट बॉडी दो वाइब्रेटिंग बॉडी आपस में टकराए तो आवाज पैदा हुई। और ये आवाज बेसिकली ट्रैवल करती है एयर में। फॉर एग्जांपल अब ये एम्पलीट्यूड में, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में ये आवाज मूव करती है। अगर दो मीडियम के दरमियान हवा नहीं होगी तो ये हवा ट्रैवल नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल हम इसी लेक्चर को हम स्पेस में ले जाएं तो वहां पे जाके जो हमारी आवाज है वो ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे हवा नहीं, मीडियम नहीं है। वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। इसके बाद नंबर 4 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस की वजह से पैदा होती है फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस के हरकत की वजह से, चार्जेस के हरकत की वजह से पैदा होती है। और इन चार्जेस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है और इनका आपस में मैग्नेट से क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल जब सेम चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, और नेगेटिव चार्जेस सेम ऑपोजिट चार्जेस आपस में क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनका मैग्नेट से ये अट्रैक्शन है। उसके बाद हमारी जो ब्रांच नंबर 5 है वो क्या है, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स एटम का वर्ड आपने सुना है और प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि क्या है ये एटम, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़रा है जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। तो फिजिक्स की ये ब्रांच सिर्फ और सिर्फ एटम के अबाउट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एटम की स्टडी करते हैं। एटम की स्टडी के अबाउट जो फिजिक्स है वो क्या है, एटॉमिक फिजिक्स। और नंबर 6 पे आ जाए, नंबर 6 पे हमारी है न्यूक्लियर फिजिक्स। जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, जब एटम डिस्कवर हो गया, एटम पे बहस होगी, एटम की स्टडी होगी, तो डेफिनेटली बात है जब एटम स्टडी हुआ तो हमें ये पता चला कि एटम का कोई न्यूक्लियस भी है, एटम का कोई न्यूक्लियस ही है। जब न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, अब ये भी डिस्कवर हुआ कि न्यूक्लियस में कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो एटम के बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन फर्दर स्टडी करने की जरूरत नहीं है हम वहां से। एटम के जो न्यूक्लियस है तो उसमें दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उसका बाहर ऑटोमोस्ट शेल होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं उनका आपस में ताल्लुक, उनका आपस में एक दूसरे के साथ बिहेवियर, इसकी स्टडी जब करेंगे तो वो क्या बनेगी, न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद हमारी नंबर 7 है जी प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा आपके लिए नई टर्म है, प्रीवियस क्लासेस में आपने नहीं पढ़ी। प्लाज्मा बेसिकली क्या है, मैटर की जो फोर्थ स्टेट है, जिसको आयनिक स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर का जब मुताला करते हैं तो वो प्लाज्मा फिजिक्स कहलाती है। अब आयनिक की वजह से हमारी जिंदगी में कलर्स होते हैं। जिस तरह आप लोग सूरज को देखें तो उसमें आपको रेडिश कलर के ठंडे ठंडे नजर आएंगे, तो वो आपको ऐसा लगेगा वो बिल्कुल वो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, वो आयन है। और वो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर वो पूरी प्लाज्मा। जिस तरह आपने घर में नियॉन साइन लाइट बल्ब होते हैं, जब आप शॉपिंग मॉल में कोई डेकोरेशन होती है कोई शॉप्स की, तो वहाँ पे डिफरेंट कलर की लाइट जल रही होती है, तो वो बेसिकली आयन होते हैं, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, जिसकी वजह से वो बल्ब करते हैं। तो नंबर 1 है हमारी जियो फिजिक्स। जियो टर्म के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ अर्थ। अब अर्थ क्या है, अर्थ के डिफरेंट लेयर्स हैं, इनके बारे में स्टडी, इस अर्थ के अंदरूनी, बैरूनी, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो वो भी जियो फिजिक्स है। इंटरनल स्ट्रक्चर बैरूनी तरह की, अगर अंदरूनी तरह की बात करें तो वो भी जियो फिजिक्स है। और ये टॉपिक मैकेनिक्स से लेकर जियो फिजिक्स तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है।